एक अरब तपते हुए रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। साथ में था उसका ऊंट और ऊंट पर लदा था ढेर सारा सामान। ऊंट और अरब दोनों ही पसीने से तरबतर थे। गर्मी से थक कर अरब ने फैसला किया कि अब वह कहीं आराम करेगा, इसलिए यात्रा बीच में ही रुक गई। ऊंट की पीठ से अपना तंबू उतार कर अरब ने एक जगह गाड़ दिया और उसके अंदर जाकर सुस्ताने लगा। ऊंट भी छाया चाहता था, मगर अरब ने दपट कर उसे धूप में ही खड़े रहने का हुक्म सुना दिया। अरब ने तंबू में 2-3 घंटे तक आराम किया। जब सूरज थोड़ा सा ढल गया और उमस कम हो गई, तब अरब ने भोजन किया और ऊंट पर सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊंट बेचारा मन महसूस कर रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपने निर्दयी मालिक पर। रात हो गई, मौसम ठंडा होने लगा था। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। आधी रात होते होते अरब के दांत ठंड से किटकिटाने लगे, तो उसने फिर ऊंट को रोका और उसकी पीठ से तंबू उतरा कर रेत में ही लगाया तथा उसके अंदर घुसकर आराम करने का विचार किया। इस बार ऊंट पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मालिक, मुझे भी ठंड लग रही है। तो अरब ने घूरकर उसकी ओर देखा और टेंट में घुस गया। ऊंट बार बार तंबू में सिर घुसेड़ कर पूछता, मालिक, मैं भी अंदर आ जाऊं? अरब ने सोचा कि ऐसे तो ये बेहुदा ऊंट मुझे सोने ही नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम भी अपना सिर तंबू के अंदर कर लो। ऊंट खुश हो गया। वह मन ही मन मुस्करा रहा था। कुछ ही समय गुजरा था कि ऊंट ने फिर कहा, वाह मालिक, मजा आ गया। अब मेरे सिर को ठंड नहीं लग रही है। आप बुरा न माने तो अपनी अगली टांगे भी तंबू के अंदर कर लूं। अरब ने सोचा, इसमें बुराई क्या है। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए और ऊंट ने गर्दन और अगली टांगे भी टेंट में कर ली। अरब की आंखें झपकी ही थी कि ऊंट जोर जोर से कराहने लगा। अरब ने पूछा, अब क्या हुआ? ऊंट बोला, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा मालिक। आधा शरीर गर्म और आधा ठंडा हो रहा है। देख लीजिए, अगर मैं बीमार हो गया तो आपको भी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। अरब बेचारा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो क्या करूं? करे क्या मालिक, मैं अपना बाकी शरीर भी अंदर कर लेता हूँ। ऊंट बोला, नहीं नहीं, इस तंबू में 2 की जगह नहीं है। हाँ, ये बात तो है मालिक। ऊंट बोला, ऐसा कीजिए, आप बाहर निकल जाए, मैं अंदर लेट जाता हूँ। ये कहकर ऊंट तंबू में घुस गया और अरब को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजरानी पड़ी। इस तरह समझदार ऊंट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया।